क्या आप जानते हैं कि आपके हाथों और पैरों के सुन्न होने के पीछे एक ऐसा कारण छिपा है जिसे 80% लोग रोज दोहराते हैं और उन्हें अंदाजा तक नहीं है कि वो अपनी ही नसों को बर्बाद कर रहे हैं। जी हां, सुबह उठते ही तलवों में चुभन और रात को पैरों का ठंडा पड़ जाना, यह सिर्फ खून की कमी नहीं है, बल्कि यह नसों के ब्लॉकेज की एक बहुत बड़ी चेतावनी है। माउंट इंस्पायर्ड में आपका स्वागत है। आज का यह वीडियो आपकी आंखें खोल देगा। आज मैं आपको एक ऐसे मरीज की कहानी भी सुनाऊंगा जिसने सिर्फ अपनी एक बैठने की आदत बदलकर अपना सुन्नपन ठीक कर लिया। और हां, वो 3 जादुई घरेलू नुस्खे भी दूंगा जो बिना 1 रुपया खर्च किए आपकी नसों में नई जान फूंक देंगे। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज की जानकारी आपकी जिंदगी बदल सकती है। नमस्कार मेरे प्यारे बुजुर्ग साथियों और माउंट इंस्पायर्ड परिवार के सभी दोस्तों, आपका यह प्यार ही मुझे प्रेरणा देता है कि मैं आपके लिए ऐसी सच्ची, सटीक और जीवन बदलने वाली जानकारी खोज कर लाता रहूं। दोस्तों, अक्सर हम अपने शरीर में होने वाले दर्द को, खासकर इस झनझनाहट और सुन्नपन को, सिर्फ एक मामूली कमजोरी या बुढ़ापे की निशानी समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। हम सोचते हैं, अरे अब तो उम्र हो गई है, थोड़ा बहुत दर्द तो रहेगा ही। हम दर्द की गोलियां खाते हैं, महंगे तेल की मालिश करते हैं, लेकिन कुछ ही घंटों में दर्द वापस आ जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम बीमारी की जड़ पर काम नहीं कर रहे होते। हम सिर्फ पत्तों को पानी दे रहे हैं, जबकि सूख तो जड़ रही है। जब जड़ सूखती है तो पूरा पेड़ मुरझाने लगता है। हमारा शरीर भी एक विशाल पेड़ की तरह है और नसें उसकी जड़ें हैं। आइए सबसे पहले इस दर्द के विज्ञान को बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं। अपने शरीर की नसों को आप बिल्कुल अपन घर में बिछे हुए बिजली के तारों की तरह समझिए। जब घर नया होता है तो वायरिंग एकदम मजबूत होती है, करंट तेजी से दौड़ता है। लेकिन जैसे जैसे घर पुराना होता है, तारों के ऊपर चढ़ी हुई प्लास्टिक की कोटिंग घिसने लगती है। बिल्कुल यही हमारे शरीर में होता है। विज्ञान की भाषा में हमारी नसों के ऊपर एक बहुत ही पतली सी परत होती है जिसे माइलिन शीथ कहते हैं। यह परत हमारी नसों को सुरक्षित रखती है और दिमाग से आने वाले हर संदेश को बिजली की रफ्तार से पैरों तक पहुंचाती है। जब उम्र 55 या 60 के पार जाने लगती है और शरीर में सही पोषण की कमी होती है तो यह परत पतली पड़ने लगती है। अब जरा सोचिए, अगर बिजली के तार की कोटिंग हट जाए तो क्या होगा? शॉर्ट सर्किट होगा ना। बिल्कुल वही शॉर्ट सर्किट हमारे शरीर के अंदर होता है, जिसे हम सुइयां चुभने या झनझनाहट का नाम देते हैं। दिमाग तक जो सिग्नल पहुंचना चाहिए था वो बीच रास्ते में ही अटक जाता है और हमारे हाथ पैर सुन्न पड़ जाते हैं। दूसरी सबसे बड़ी वजह है हमारे शरीर का ट्रांसपोर्ट सिस्टम, यानी ब्लड सर्कुलेशन का धीमा पड़ जाना। हमारा दिल एक शक्तिशाली पंप की तरह है जो दिन रात बिना रुके खून को शरीर के हर कोने तक भेजता है। पैरों की नसें हमारे दिल से सबसे ज्यादा दूर होती हैं, इसीलिए खून को वहां तक पहुंचने में सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। उम्र के साथ और गलत खान पान से हमारी खून की नलियों के अंदर फैट और कैल्शियम का कचरा जमने लगता है। इससे खून के बहने का रास्ता बहुत संकरा हो जाता है। जब पैरों की नसों को पूरा खून और पूरी ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी तो वो रोएंगी नहीं तो क्या करेंगी? पैरों का ठंडा पड़ जाना, थोड़ा सा चलने पर ही पिंडलियों का पत्थर की तरह कड़क हो जाना, यह सब नसों के भूखे होने का नतीजा है। यह कोई आम बात नहीं है जिसे आप रोज सहते रहें। दर्द शरीर का तरीका है आपसे बात करन। जब नसें सिकुड़ जाती हैं तो वो आपको सुन्नपन के जरिए बताती हैं कि अंदर कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ी चल रही है और आपको तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। दोस्तों, माउंट इंस्पायर्ड परिवार के सदस्य होने के नाते मेरा यह फर्ज है कि मैं आपको वो आईना दिखाऊं जो कोई और नहीं दिखाता। यह सुन्नपन किसी आसमान से टपकी बीमारी का नतीजा नहीं है, यह हमारी अपनी कुछ गलत आदतों की देन है। आइए जानते हैं वो कौन सी गलतियां हैं जो हमारी नसों को अंदर ही अंदर मार रही हैं। पहली और सबसे बड़ी गलती है शरीर को पूरी तरह से जाम कर देना। हमारा शरीर चलने फिरने के लिए बना है, लेकिन जैसे ही शरीर में थोड़ा दर्द शुरू होता है हम डर के मारे एक जगह बैठ जाते हैं। बहुत से बुजुर्ग यह सोचने लगते हैं कि अगर वो चलेंगे तो दर्द और बढ़ जाएगा, पर सच तो इसके बिल्कुल उलट है। आप जितना कम चलेंगे आपकी नसें उतनी ही ज्यादा सिकुड़ जाएंगी। एक खड़ी हुई साइकिल में भी जंग लग जाता है। फिर यह तो जीता जागता शरीर है। थोड़ी बहुत चहलकदमी,
सुबह की ताज़ी हवा में टहलना नसों के लिए किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं है। आपको कोई लंबी मैराथन नहीं दौड़नी है, बस घर के आंगन में या छत पर सुबह शाम 15-20 मिनट के लिए टहलने की आदत डालिए। कदम छोटे रखिए, लेकिन रुकिए मत। एक ही जगह पर घंटों बैठे रहना शरीर को और ज्यादा बीमार और लाचार बना देता है। दूसरी सबसे खतरनाक आदत है पैरों को मोड़कर घंटों बैठे रहना। क्या आपको भी जमीन पर पालथी मारकर बैठने की आदत है? या फिर टीवी देखते समय आप अपने पैरों को सोफे पर सिकोड़ कर बैठते हैं? या फिर टॉयलेट की सीट पर मोबाइल चलाते हुए बहुत ज्यादा देर तक बैठे रहते हैं? अगर हां, तो आज और अभी से इस आदत को हमेशा के लिए छोड़ दीजिए। जब आप नसों को मोड़कर उन पर लगातार दबाव डालते हैं, तो आप असल में खून के रास्ते को बुरी तरह से ब्लॉक कर रहे होते हैं। लगातार ऐसा करने से नसें हमेशा के लिए दब जाती हैं और सुन्नपन एक पक्की बीमारी बन जाता है। कुर्सी पर बैठते समय भी अपने पैरों को जमीन पर सीधा रखें। कान हर आधे घंटे में उठकर थोड़ा शरीर को हिलाएं, डुलाएं, हाथों और पैरों को स्ट्रेच करें। खून को दौड़ने का पूरा रास्ता दें ताकि हर नस तक ऑक्सीजन पहुंच सके। तीसरी अनजानी गलती है पानी से दुश्मनी कर लेना। सर्दियों के दिनों में या उम्र बढ़ने के साथ लोग पानी पीना बहुत कम कर देते हैं। उन्हें लगता है कि बार बार बाथरूम कौन जाएगा, ठंड लगेगी। लेकिन क्या आपको इस बात का अंदाजा है, पानी की कमी से आपका खून बहुत गाढ़ा होने लगता है। गाढ़ा खून नसों में उस रफ्तार से नहीं दौड़ पाता जिस रफ्तार से उसे दौड़ना चाहिए, और इसी वजह से रात में सोते समय पैरों में भयंकर ऐंठन आती है। जब आप गहरी नींद में सो रहे होते हैं और अचानक से नस पर नस चढ़ जाती है, तो वो दर्द बर्दाश्त से बाहर होता है। आपकी चीख निकल जाती है और पूरी रात की नींद खराब हो जाती है। यह सब सिर्फ और सिर्फ पानी की कमी का खेल है। दिन भर में कम से कम 8 से 10 गिलास हल्का गुनगुना पानी पीने की आदत जरूर डालें। सुबह उठते ही सबसे पहले 1 गिलास गुनगुना पानी पिएं। यह आपकी नसों को तुरंत खोल देता है। एक और बहुत बड़ी वजह है गलत जूते या चप्पल पहनना। कई बुजुर्ग ऐसी चप्पलें पहनते हैं जिनका सोल बिल्कुल घिस चुका होता है या वो बहुत सख्त होती हैं। जब आप गलत चप्पल पहनकर चलते हैं तो आपके पैरों के तलवों पर गलत जगह दबाव पड़ता है। यह दबाव सीधे आपकी नसों को नुकसान पहुंचाता है और सुन्नपन को बढ़ाता है। हमेशा नर्म और सही फिटिंग वाले जूते या चप्पल पहने जो आपके पैरों को अच्छा सपोर्ट दें। मुझे अपने एक दर्शक और मरीज रामलाल जी की याद आ रही है। उनकी उम्र करीब 62 साल थी। एक दिन वो मेरे पास आए, बहुत परेशान थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी। उन्होंने बताया, बेटा, मेरे पैर हर समय सुन्न रहते हैं। मैं रोज रात को महंगे से महंगे तेल की मालिश करता हूं, दर्द की अनगिनत गोलियां खा चुका हूं, पर कोई फायदा नहीं होता। मुझे लगता है अब मैं कभी ठीक से चल नहीं पाऊंगा। जब मैंने उनकी पूरी दिनचर्या को गहराई से समझा और उनकी कुछ जरूरी जांच करवाई तो मैं हैरान रह गया। उनका असली कारण कोई साधारण बुढ़ापे की कमजोरी नहीं थी। असली कारण था उनके शरीर में विटामिन 12 की भयंकर कमी और मीठा खाने की बहुत पुरानी लत। वो सालों से सिर्फ बाहर से पैरों पर तेल मल रहे थे, जबकि समस्या शरीर के अंदर थी। उनकी बढ़ी हुई शुगर उनकी नसों को अंदर ही अंदर खोखला कर रही थी। जब उन्होंने अपनी डाइट से मीठा पूरी तरह छोड़ा, सही खान पान शुरू किया और कुछ आसान नियम अपनाए, तो उनका दर्द जादू की तरह गायब होने लगा। इसी तरह एक और माता जी थीं, कमला देवी जी, उम्र 65 साल। वो दिन भर एक ही जगह पर पैर मोड़कर सिलाई का काम करती थीं। उनके हाथों और पैरों में झनझनाहट इतनी ज्यादा थी कि वो रात को ठीक से करवट भी नहीं ले पाती थीं। मैंने उन्हें कोई भारी भरकम महंगी दवा नहीं दी। मैंने सिर्फ उनसे कहा कि वो अपनी बैठने की आदत बदलें, हर 40 मिनट में उठकर थोड़ा चलें और गर्म पानी का इस्तेमाल करें। आप यकीन नहीं मानेंगे, सिर्फ 15 दिनों के अंदर उनका 70% दर्द आधा रह गया। यही ताकत होती है सही जानकारी की। और अगर आपको लग रहा है कि यह वीडियो आपके लिए फायदेमंद है, तो कृपया इस वीडियो को तुरंत लाइक करें। और हां, अगर आपने अभी तक माउंट इंस्पायर्ड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब बटन अभी दबाएं और घंटी को भी बजाएं। तो चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी और अहम हिस्से पर, समाधान। अगर दर्द शुरू हो गया है, अगर नसें सुन्न पड़ रही हैं और झंझनाहट से बुरा हाल है, तो तुरंत आराम पाने के लिए घर पर क्या करें?
मैं आपको गर्म पानी के 3 ऐसे जबरदस्त और परखे हुए उपाय बता रहा हूं जो नसों की जकड़न को कुछ ही मिनटों में ढीला कर देंगे और खून का दौरा एकदम तेज कर देंगे। पहला उपाय है गुनगुने पानी और सेंधा नमक का जादुई तरीका। यह इतना सरल है कि कोई भी बुजुर्ग इसे बिना किसी की मदद के आसानी से कर सकता है। आपको क्या करना है, रात को सोने से ठीक पहले एक चौड़े मुंह वाली बाल्टी या टब में हल्का गुनगुना पानी लें। ध्यान रहे, पानी बहुत ज्यादा खौलता हुआ नहीं होना चाहिए जिससे त्वचा जल जाए। इस गुनगुने पानी में आपको 2 बड़े चम्मच सेंधा नमक मिलाना है। सादा खाने वाला नमक नहीं, आपको सिर्फ सेंधा नमक या एप्सम सॉल्ट ही लेना है। अब एक आरामदायक कुर्सी पर बैठ जाएं और अपने दोनों पैरों को इस पानी में 15 से 20 मिनट के लिए डुबोकर आराम से बैठें। अपनी आंखें बंद करें और शरीर को ढीला छोड़ दें। यह काम कैसे करता है? गर्म पानी आपकी सिकुड़ी हुई नसों को फैलाता है जिससे खून का दौरा अचानक तेज हो जाता है, और सेंधा नमक में भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम और सल्फेट होता है जो आपकी त्वचा के छिद्रों के जरिए अंदर जाकर नसों की सारी सूजन और थकावट को खींच लेता है। जब आप 20 मिनट बाद पैर बाहर निकालेंगे तो आपको अपने पैर रुई के फाहे की तरह हल्के महसूस होंगे। दूसरा उपाय है लहसुन और शुद्ध सरसों के तेल की गहरी मालिश। यह हमारे भारत के आयुर्वेद का एक ऐसा अनमोल खजाना है जिसे आज की पीढ़ी भूलती जा रही है। आपको 2 से 3 चम्मच बिल्कुल शुद्ध सरसों का तेल लेना है और उसे एक छोटे बर्तन में हल्का गर्म करना है। अब इस गर्म तेल में 3 से 4 लहसुन की कलियों को छीलकर और हल्का सा कूट कर डाल दें। जब लहसुन पककर हल्का भूरा या काला सा हो जाए तो गैस बंद कर दें और तेल को हल्का गुनगुना होने दें। अब रात को सोने से पहले अपने बिस्तर पर बैठकर इस चमत्कारी तेल से अपने पैरों के तलवों, पिंडलियों और हाथों की लगातार 10 से 15 मिनट तक मालिश करें। मालिश का तरीका बहुत जरूरी है। मालिश हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ यानी पैरों से दिल की दिशा में करें। सरसों के तेल की तासीर बहुत गर्म होती है और लहसुन में मौजूद तत्व खून की नलियों को चौड़ा करने का काम करते हैं। यह मालिश आपके शरीर में रुकी हुई वात को पूरी तरह खत्म करती है और नसों के हर छोटे बड़े ब्लॉकेज को खोलती है। तीसरा और बहुत ही असरदार उपाय है गर्म तौलिए की भाप वाली सिकाई। अगर आपको शरीर के किसी एक हिस्से में जैसे घुटने के ठीक पीछे, कंधों के पास या गर्दन में बहुत तेज जकड़न महसूस होती है तो यह तरीका तुरंत राहत देता है। एक साफ सूती तौलिया लें, उसे अच्छे गर्म पानी में भिगोएं और उसे कसकर निचोड़ लें ताकि उससे पानी बिल्कुल न टपके। अब इस गर्म भाप वाले तौलिए को दर्द और जकड़न वाली जगह पर 5 से 10 मिनट के लिए लपेट लें या रख दें। जब तौलिया ठंडा हो जाए तो इसे दोबारा गर्म पानी में भिगोकर यही प्रक्रिया दोहराएं। गर्माहट सीधे आपकी सख्त हो चुकी और सिकुड़ी हुई मांसपेशियों को मक्खन की तरह पिघलाकर एकदम ढीला कर देती है, जिससे मांसपेशियों के बीच दबी हुई नस तुरंत आजाद हो जाती है और दर्द छूमंतर हो जाता है। यह उपाय उन लोगों के लिए एक वरदान की तरह है जिन्हें पुरानी चोट या नसों के सिकुड़ने की वजह से लगातार और असहनीय दर्द बना रहता है। दोस्तों, ऊपर से आप चाहे जितनी मालिश कर लें, जितने मर्जी लेप लगा लें, लेकिन जब तक आप अपने शरीर को अंदर से सही पोषण नहीं देंगे तब तक आराम सिर्फ कुछ घंटों का ही होगा। 60% लोगों में सुन्नपन और नसों की कमजोरी की सबसे बड़ी वजह शरीर में विटामिन B12 की भारी कमी होती है। विटामिन B12 नसों की मरम्मत के लिए ईंट और सीमेंट का काम करता है। इसके बिना नसें सूखने लगती हैं। इसके लिए आप दूध, दही, घर का बना ताजा पनीर और अंकुरित अनाज का सेवन तुरंत बढ़ा दें। साथ ही हड्डियों की और मांसपेशियों की मजबूती के लिए विटामिन D बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके लिए आपको कोई महंगी दवा नहीं खानी है, बस सुबह सुबह 20 मिनट की गुनगुनी धूप में बैठना शुरू करें। यह बिल्कुल मुफ्त का और सबसे असरदार इलाज है। कद्दू के बीज, अखरोट और बादाम को अपनी डाइट में शामिल करें। अब बात करते हैं कि आपको अपनी थाली से क्या बिल्कुल हटा देना है। जरूरत से ज्यादा चीनी और बाजार का तला भुना खाना नसों के लिए एक धीमा जहर है। जिन लोगों को शुगर की बीमारी है, अगर वो छुप छुप कर मीठा खाते हैं तो उनकी नसें अंदर से गलने लगती हैं और सुन्न पड़ जाती हैं, जिसे डॉक्टर अपनी भाषा में डायबिटिक न्यूरोपैथी कहते हैं। मैदे वाली चीजें जैसे बिस्कुट, नमकीन और बहुत ज्यादा नमक खाना आज ही कम कर दीजिए।
बाहर का जंक फूड आपके खून को गंदा करता है और नसों में भयंकर सूजन पैदा करता है। जब तक आप सादा, सुपाच्य और घर का बना ताज़ा खाना नहीं खाएंगे, तब तक कोई भी घरेलू नुस्खा या महंगी से महंगी दवा पूरी तरह से काम नहीं करेगी। माउंट इंस्पायर्ड पर मैं आपको घरेलू नुस्खे तो बताता हूं, लेकिन एक बात मैं हमेशा साफ और स्पष्ट रखता हूं, जान से बढ़कर कुछ नहीं। कुछ इशारे ऐसे होते हैं जिन्हें आपको कभी भी किसी भी सूरत में अनदेखा नहीं करना चाहिए। अगर आपके पैरों या हाथों का सुन्नपन लगातार कई घंटों या दिनों तक बिना रुके बना रहे, अगर आप चलते चलते अचानक लड़खड़ाने लगें और आपका संतुलन बार बार बिगड़ने लगे, अगर आपके हाथों से चाय का कप या कोई सामान अचानक छूटकर गिरने लगे और आपकी पकड़ कमजोर हो जाए, या फिर शरीर का कोई एक हिस्सा जैसे आधा चेहरा या एक पैर अचानक एकदम से सुन्न पड़ जाए, तो तुरंत बिना कोई देरी किए अपने नजदीकी अस्पताल या डॉक्टर के पास जाएं। ये सिर्फ कमजोरी नहीं, बल्कि लकवे या स्ट्रोक के शुरुआती संकेत हो सकते हैं। सही वक्त पर लिया गया फैसला और तुरंत शुरू किया गया इलाज सबसे बड़ी समझदारी होती है। बीमारी को कभी भी पालना नहीं चाहिए। घरेलू उपाय तब बहुत अच्छा काम आते हैं जब समस्या शुरुआती दौर में हो, लेकिन अगर इमरजेंसी के लक्षण दिखें तो अस्पताल भागने में एक पल की भी देरी ना करें। मेरे प्यारे बुजुर्ग साथियों, आप अपने परिवार की सबसे मजबूत जड़ हैं। आप उस घर की नींव हैं। अगर जड़ ही अंदर से कमजोर पड़ जाएगी तो पूरा परिवार रूपी पेड़ कैसे खड़ा रहेगा। आपकी एक प्यारी सी मुस्कान, आपका अपने पैरों पर बिना किसी सहारे के शान से चलना, आपके बच्चों के लिए दुनिया की सबसे बड़ी और अनमोल दौलत है। वो आपको कभी तकलीफ में नहीं देखना चाहते, इसलिए अपने शरीर की आवाज को सुनिए। दर्द को सहने की आदत मत डालिए, बल्कि आज से ही अपनी आदतें बदलिए। थोड़ा चलना फिरना, भरपूर पानी पीना, गलत तरीके से ना बैठना और गर्म पानी के वो 3 उपाय, इन्हें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा बना लें। मैं आपसे वादा करता हूं, अगर आप इन बातों को अपनाएंगे तो कुछ ही हफ्तों में आप खुद को एक नई ऊर्जा और नई ताकत से भरा हुआ पाएंगे। बुढ़ापा कोई अभिशाप नहीं है, यह जिंदगी का वो सबसे खूबसूरत पड़ाव है जिसे आपको पूरी आजादी और खुशी के साथ खुलकर जीना चाहिए। दर्द और लाचारी के साए में नहीं, बल्कि सुकून, इज्जत और भरपूर सेहत के साथ। अगर आज के इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ है और अगर आपको लगा है कि माउंट इंस्पायर्ड ने आपको कुछ सच्ची, खरी और काम की जानकारी दी है, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और परिवार वालों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर अभी के अभी शेयर करें। शायद आपका एक छोटा सा शेयर किसी की सालों पुरानी तकलीफ को दूर कर दे और किसी के चेहरे पर मुस्कान ले आए। अच्छे काम में कभी भी देरी नहीं करनी चाहिए। और हां, मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि आप इन 3 जादुई उपायों में से कौन सा उपाय आज रात से ही शुरू करने वाले हैं। मैं आपके सभी कमेंट्स पढ़ूंगा और उनका दिल से जवाब भी दूंगा। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि हम आगे भी ऐसे ही जुड़े रहें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। हमेशा मुस्कुराते रहिए, सेहतमंद रहिए और जिंदगी का आनंद लेते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई प्रेरणा और नई काम की जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।